संस्कृत पद्य पीयूषम। आज आप लोगों के सामने हम प्रथम पाठा है पद्य पीयूषम का शुरू कर रहे हैं, जो पाठ का शीर्षक है लक्ष्य वेध परीक्षा। कहेंगे निशाना साधने की परीक्षा, लक्ष्य वेधने की परीक्षा। आचार्य द्रोण ने कौरवों पांडवों और देश विदेश के राजकुमारों को शिक्षा देने के पश्चात, शस्त्रास्त्र की शिक्षा देने के पश्चात उनकी प्रहार क्षमता को जानने की उनके अंदर प्रबल इच्छा हुई। उसके ज्ञान के लिए उन्होंने अपने कौरव पांडवों सहित और देश विदेश के राजकुमारों को अपने साथ ले आए। उन्होंने वृक्ष के ऊपरी भाग पर एक बनावटी गीध पक्षी को रखा, जो राजकुमारों को नहीं मालूम था। तो आप देखेंगे पहला श्लोक है यह, इस पाठ में सभी श्लोक महाभारत से लिए गए हैं, जो जिसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। तांस्तु सर्वान् प्रथमा द्वितीय बहुवचन का रूप है सर्वान्। तान तान धंतु बराबर तांस्तु। समानी समुपसर्ग आ उपसर्ग निधातुल्य प्रत्यय। सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् सभी विद्याओं अर्थात अस्त्र शस्त्र की सभी विद्याओं को प्राप्त किए हुए, अर्थात सभी विद्याओं में शिक्षित हुए, तान उन
कौरव पांडव और देश विदेश के राजकुमारों को प्रहरण ज्ञानी प्रहार क्षमता के ज्ञान के लिए पुरुषर्षभ पुरुष धन ऋषभ पुरुषर्षभ पुरुषों में श्रेष्ठ अर्थात नरपुंगव आचार्य द्रोण उन सभी राजकुमारों को अपने साथ ले आए। पुनः आप देखिए इसको, प्रहार की क्षमता प्रहरण ज्ञानी जिज्ञासु प्रहार क्षमता के ज्ञान के प्रबल इच्छुक पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण है, आचार्य द्रोण सभी विद्याओं अर्थात अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त किए हुए उन कौरव पांडव और देश विदेश के राजकुमारों को अपने साथ ले आए। अगला श्लोक देखेंगे दूसरा, कृत्रिमं भाषम आरोप्य वृक्षाग्रे श्रीगृह कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपादिशत्। शिल्पिभिः कृतम शिल्पकारों द्वारा बनाए गए कलाकारों द्वारा बनाए गए शिल्पकार पत्थर में कारीगरी करने वाले को शिल्पकार कहा जाता है। इसमें तृतीया बहुवचन है शिल्पगृह में। शिल्पकारों द्वारा बनाए गए कृत्रिमं भाषम बनावटी गिद्ध पक्षी को वृक्षाग्रे आरोप्य वृक्ष के अग्रभाग पर रख दिया। कुमाराणाम अविज्ञातम जो कुमारों को नहीं मालूम था। लक्ष्य भूतम उपादित लक्ष्य पर बाण साधने के लिए कहा। लक्ष्य भूतम उपादिशत् लक्ष्य पर निशाना लगाने का आदेश दिया।
शीघ्रं भवन्तः सर्वे धनुंस्यादाय सत्वरा शीघ्रं भवन्तः सर्वे धनुंसि आदाय, धनुंसि धन आदाय बराबर धनुंसि आदाय सत्वरा भवन्तः भवान भवन्तौ भवन्तः भवत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आप सभी सर्वे आप सभी राजकुमार सत्वराह धनुष आदाय शीघ्र ही धनुष लेकर के एतम भाषम समुद्देश्य, इस गीध पक्षी को लक्ष्य करके तिष्ठध्वम संधिते सब, संधित ईसव धनुष पर बाण चढ़ा करके खड़े हो जाइए। तिष्ठध्वम धनुष पर बाण चढ़ा करके खड़े हो जाइए। मद वाक्य समकालम तू शिरोस्य विनिपात्यताम एक एक सो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्र का, हे पुत्र का, हे पुत्रों, एक एक सह एक एक करके, एक सह एक सह एक एक करके नियोक्ष्यामि, आप लोगों को नियुक्त करूंगा, निशाना साधने के कार्य में लगाऊंगा। मद वाक्य समकालम, मेरी आवाज के समय में ही, मेरी आवाज निकलते ही अस्य सिरह, इस गीध पक्षी के सिर को विनिपात्यताम काट कर गिरा देना है।
ततो युधिष्ठिरम पूर्वमुवाचांगिरसांवरः ऊपर वाले दूसरे श्लोक में आप देखेंगे कि लक्ष्य भूतम उपादिशत है। दूसरे श्लोक में जरा से इसमें संशोधित करना है। देखें, लक्ष्य भूतम उपादिशत माने लक्ष्य पर खड़े होने का आदेश दिया, बस इतना ही। ततो युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसांवर। अंगिरसांवर अंगिरा ऋषि के कुल में श्रेष्ठ, आचार्य द्रोण ने पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच, सबसे पहले युधिष्ठिर से बोले। संधस्व बाणम दुर्धर्ष मद वाक्य विमुक्तम। दुर्धर्ष दुर्धर्ष कठिनता से वश में आने योग्य, संधस्व बाणम, बाण का संधान कर लो। बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ा लो और उसे मद वाक्यांते तम बेमुंज, मेरी आवाज निकलते ही अर्थात मेरे वाक्य के अंत में तुम्हें उसे छोड़ देना है। ततो युधिष्ठिर पूर्वं धनुर्गृह परंतप। तस्थौ भाषम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदित। ततो युधिष्ठिर ततो गुरुवाक्य प्रणोदित है युधिष्ठिर। तत्पश्चात गुरु जी के वाक्यों से प्रेरित होकर के युधिष्ठिर परंतप, परंतप शब्द युधिष्ठिर के लिए विशेषण है। परंतप महान तपस्वी युधिष्ठिर
गुरु जी के वाक्य से प्रेरित होकर के भाषम समुद्देश्य तस्थौ गीध पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो गए। यहाँ आप लोगों को पांचवें श्लोक में दुर्धर्ष शब्द मैंने बताया, कठिनता से बस में आने हो, लेकिन यहाँ उसका मतलब होगा तीक्ष्ण बाण। संधर्ष दुर्धर्षम बाणम, तीक्ष्ण बाण को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा लो। चलिए आप आइए अपने विषय पर। इसको पुनः देखिए इस श्लोक को। तत्पश्चात गुरु जी के वाक्यों से प्रेरित होकर के महान तपस्वी युधिष्ठिर धनुष लेकर के गीध पक्षी को लक्ष्य करके खड़े हो गए। ततो वितत धनवानम द्रोणस्तम कुरुनंदनम स मुहूर्तादुवाचेतम वचनम भरतर्षभ। ततो तत्पश्चात द्रोण आचार्य द्रोण ने वितत धनवानम धनुष पर बाण चढ़ाए हुए महान तपस्वी युधिष्ठिर से धनुष पर बाण चढ़ाए हुए महान तपस्वी भरतवंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से इदम मुहूर्तात् इदम वचनम उवाच, क्षण भर में इस प्रकार कहा।